ये न्यूज़ सोशल इशू से है, सोशल एजुकेशनल इशू से जुड़ा हुआ है और ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है क्योंकि इस पे जो है समाज की शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। और ये बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार का काम एक तरीके से करते हैं। कहने के लिए नॉन गवर्नमेंट हैं लेकिन वो सरकार का काम करते हैं। इसमें देखिए काम की चीज़ क्या है कि पहले ये जान लीजिए कि सारे एनजीओ खराब नहीं होते। अगर आता है क्वेश्चन कि एनजीओ देश में अपनी कोई भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं, सब यूजलेस है, तो वो बात को आप खंडित करिए क्योंकि एक एनजीओ है प्रथम। इसकी रिपोर्ट कह रही है जो NGO's Pratham's report lays to rest fears that economic stress on families during the pandemic would force them to withdraw girls from school and push them into early marriage। अब देखिए ये कितना जो है अजीब बात है कि फैमिली पे पेंडेमिक का जो वो पड़ा आर्थिक तनाव दबाव, उससे जो है स्कूलों से लड़कियों को पढ़ाई के लिए जो भेजा जाता था वो उसको विड्रॉ करने का ये बेसिस बन रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेस, और उनकी जल्दी शादी करने की बात कर रहा है। मैंने रिपोर्ट में जो चीज़ें आ रही है तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो ये है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है, ASER करके है, एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट। ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आएगा कि एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से 2022 का विच लेज टू रेस्ट फियर दैट, हाँ तो ये जो कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर आउट ऑफ स्कूल कंटिन्यू टू डिक्लाइन अक्रॉस एज ग्रुप्स इन 2022 एज कंपेयर टू 2018। तो क्या कह रहा है, गर्ल्स जो हु आर आउट ऑफ स्कूल कंटिन्यू टू डिक्लाइन अक्रॉस एज ग्रुप। अब आप समझ रहे हैं ना, 2022 में द ऑल इंडिया फिगर ऑफ 11 to 14 years old girls were girls not enrolled in school stood at 2% as compared to 4.1% in 2018. In other words, the proportion of girls in this age band who were out of school dropped half. This figure is around 4% only in Uttar Pradesh and is lower in all other states. तो ये डाटा याद रखिएगा, ये डाटा बड़े काम का है। इसका इस्तेमाल आप GS1 के इंडियन सोसाइटी में कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, वेलकम। तो ये डाटा आप याद रखिए क्योंकि ये प्रथम जो NGO है उसका है। द डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स नॉट एनरोल्ड इन स्कूल इज इवन शार्पर अमंग ओल्डर गर्ल्स इन द 15 to 16 एज ग्रुप which stood at 7.8% in 22 as compared to 13.5%। ये डिक्रीज जो हुआ है उसका डाटा है। Only 3 states have more than 10% of girl in this age group out of school। मध्य प्रदेश 17, उत्तर प्रदेश 15 और छत्तीसगढ़ 11.2। तो इसमें ये डाटा याद रखने की चीज़ है कि कैसे जो है गर्ल्स एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा है। तो कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट स्कूल में जो है इनरोलमेंट जो है थोड़े बहुत पहले की तुलना में बढ़े हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि स्टूडेंट जो हैं ज़्यादा साइंस और मैथ के क्वेश्चंस को हल करने के लिए ज़्यादा जो है सक्षम हुए हैं। उसका क्रेडिट जो है कोविड-19 के दौरान घर में रह के पढ़ने के और पढ़ाने के काम को जाता है। तो जब आएगा कि कोविड-19 का क्या प्रभाव है, क्या फ़ायदा है, तो एक फ़ायदा आप ये भी डाल दीजिएगा कि ASER की रिपोर्ट के अनुसार गर्ल एजुकेशन में स्त्री फीमेल एजुकेशन में जो है फ़ायदा हुआ है क्योंकि घरों में रह के पढ़ाने से उनकी साइंस और मैथ का जो सब्जेक्ट है वो मजबूत हुआ है। वो जल्दी और पहले की तुलना में they are learning faster and they are reproducing the result of science and math in prompt and enhanced manner। ये चीज़ अच्छी आई है।
और चूंकि ये रिपोर्ट प्रथम एनजीओ की है, प्रथम नाम के एनजीओ का, तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सरकार की तरह जो है, सरकारी एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते, ये लोग घर घर जाते हैं, घर घर जाके तब सर्वे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रथम की रिपोर्ट को आप कोट करिए कहाँ कहाँ, जहाँ पे कोविड का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो उसमें ASER को कोट कर दीजिए वहाँ। दूसरा, इंडियन सोसाइटी में अगर आता है कि कोविड के प्रभाव में महिला शिक्षा पे क्या असर पड़ा तो वहाँ कर दीजिए। और तीसरा, जेंडर इशू को लेकर के कोई प्रश्न पैदा होता है, लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता को लेकर कोई बात पैदा होती है, तो वहाँ भी आप कोट कर सकते हैं कि इनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, नॉलेज बेहतर हुआ है, क्वालिटी बेहतर हुई है, और गवर्नमेंट स्कूलों में इनरोलमेंट जो है बढ़ा है। बड़ा क्लियर लिखा है, ये डाटा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप कोविड का प्रभाव की बात करेंगे तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन में चला जाएगा, और अच्छा रिपोर्ट है ये ASER की। ये देखिए, 11 से 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल नॉट इनरोल्ड इन स्कूल 2% था, एज कंपेयर टू 4.1% इन 2018। समझ गए, जो नॉट इनरोल्ड की बात कह रहा है, जो भर्ती नहीं होती थी पढ़ने के लिए, वो 2% था। कब? 2022 में, जबकि 2018 में 4.1% था जो भर्ती नहीं होती थी। ये क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, नॉट इनरोल्ड। तो पहले 2% इनरोल्ड नहीं होती थी 2022 की तुलना में, 2018 और 22 की तुलना में, 2022 की तुलना में द ऑल इंडिया फिगर ऑफ फॉर 11 to 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स नॉट इनरोल्ड इन स्कूल टू 2% 2022 में, जबकि 2018 में 4% जो लड़कियां नहीं इनरोल्ड होती थी। तो स्थिति सुधरी ना। आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो वो 96 और 98 हो गया, तो बढ़ गया ना। तो ये सबसे बड़ा चेंजेज आया है ASER के रिपोर्ट में। और रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि ये लोग घर घर जाके करते हैं सर्वे। तो इसमें से 3-4 चीज़ है। पहला, व्हाट इज प्रथम, ये NGO है, कैसे काम करती है, ये डोर टू डोर सर्वे, खुद जाते हैं इनके एम्प्लॉई, डोर टू डोर सर्वे करती है, और उसी की रिपोर्ट को जो है, इसने जो है एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट जो जारी किया है, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, करती है, उसको मंगा के उसी पे बेस शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी वगैरह बनाती है। और जो चाइल्ड लड़कियों का जो वो था इनरोलमेंट, वो पहले की तुलना में इनरोलमेंट बढ़ा है। तो ये 4-5 बिंदु है जो आप लिख सकते हैं। टाइम हो गया, थैंक यू। और आपसे अपेक्षा है कि आप रिसा IAS ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारे साथ जुड़ के अपना कैरियर को जो है प्रोन्नत करेंगे, एडवांस करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।